हरिः ओं तत्सत्। हरिः ओं तत्सत्। हरिः ओं तत्सत्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। श्रीवृंदावनविहारिणी विहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री राधा बाबा के विविध लेखों के संकलन में आज का लेख है अगणित अनुभूतियों का प्रकाश। क्या कहूँ तथा क्या नहीं कहूँ, मैं समझ नहीं पाती प्रियतम। पिंजर को सरका सरका कर लीला तुमने जो की प्रियतम। लजवंती लतिका सी अगणित अनुभूति राशि वह है प्रियतम। वाणी छू लेगी यदि उसको सिकुड़ेगी ही वह तो प्रियतम। हे प्रियतम, तुमने अपने अर्थात श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार रूपी शरीर पिंजर को सरका सरका कर अर्थात मेरे निकट ला लाकर जो लीलाएं की हैं, उनके संबंध में मैं क्या कहूँ अथवा क्या नहीं कहूँ। मैं कुछ भी नहीं समझ पाती। ये मेरी एक दो नहीं, राशि राशि अनुभूतियाँ गिनी नहीं जा सकती। ये अगणित हैं। यदि उनको वाणी छुएगी तो जो अनुभूति की पवित्रता, मर्यादा और सौंदर्य है, उसे पूरा व्यक्त न कर पाने के कारण वह संकोच में गड़ जाएगी। हे प्रियतम, हाय, मैं क्या कहना चाहती थी और जो कह गई वह तो सर्वथा ही विकृत व्यक्त हो गया, एवं जो व्यक्त करना चाहिए था वह व्यक्त ही नहीं कर पाई। श्री पोद्दार जी महाराज लोगों के लिए विद्वान थे, बुद्धिमान थे। उन्हें हजारों लोग महापुरुष मानते थे। अनेकों ऊंची कोटि के महात्मागण भी उनमें योग की ऊंची से ऊंची विभूतियों को देखकर अति श्रद्धा से नमित हो जाते थे। वे अपनी आत्मगोपन वृत्ति की प्रबलता से सदा दीन, विनयी, अन्य महात्माओं के प्रति श्रद्धालु, सेवापरायण बने रहते थे। सबके सम्मुख अपने को हीन, हेय, तुच्छ ही व्यक्त करते थे। परंतु सूर्य अपने को कितना ही कुहरा उत्पन्न कर ढक ले, वह प्रकट हो ही जाता है। इसी प्रकार उनकी विभूतियाँ विख्यात अर्थात प्रकट हो जाती थीं। श्री पोद्दार जी महाराज में मानवीय गुण भी कम नहीं थे। वे राजनेताओं की कुशलता, उच्च कोटि की नीतिज्ञता से युक्त थे। वे बहुश्रुत थे, बहुविद एवं आशुकवि थे। उनमें दुर्धर्ष तेज था, जो मात्र एक बार के ही संपर्क में आने पर किसी बड़े से बड़े व्यक्ति को भी प्रभावित कर लेता था। परंतु बाबा के लिए तो वे अंधे की लकड़ी, कंगाल का धन, प्यासे का पानी, भूखे की रोटी,
निराश्रय के आश्रय, निर्बल के बल, प्राणों के प्राण, जीवन के जीवन, देवों के देव, गुरुओं के गुरु, सिद्धों के सिद्ध, ईश्वरों के ईश्वर थे। बाबा के लिए श्री पोद्दार जी महाराज सर्वस्व थे। बाबा श्रीमद् भगवद गीतोक्त इस श्लोक को सदा स्मरण रखते थे। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्यम एवं विधोर्द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप। हे अर्जुन, तू उच्च कोटि का तपस्वी है, परंतु न तो मैं वेद विद्या के द्वारा, न ही कठोर तप से, न सर्वस्व दान से, न ही अश्वमेधादि महान यज्ञों से इस प्रकार मिल पाता हूँ जैसा अपरोक्ष अनन्य भक्ति से मिल पाता हूँ। प्रविष्ट होना, एकात्म हो जाना संभव है, अन्यथा तो समग्र बुद्धियों का साक्षी होने से मुझे बुद्धि द्वारा स्पर्श भी नहीं किया जा सकता। श्री पोद्दार जी महाराज की यावत जीवन छत्र छाया में बाबा ने बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने साधन पथ की रक्षा की। मार्ग में बड़ी बड़ी बाधाएं मुख खोले सुरजा की तरह खड़ी थीं। विद्या, बुद्धि, तप, दान, यज्ञादि के अभिमान की बड़ी बड़ी घाटियां थीं। भोगों की अनेक मनहरण वाटिकाएं थीं। पांडित्य, विद्वत्ता एवं शास्त्र ज्ञान के अभिमान का जाल माया बिछाए हुए थे। बाबा तो असाधारण विद्वान, लेखक, कवि, वक्ता, बहुभाषाविद, कुशल संगठनकर्ता, तपोनिष्ठ, सर्वशास्त्र विशारद ब्राह्मण शरीर थे। माया कहीं भी उन्हें भटकाने में समर्थ थी, परंतु गुरु श्रद्धा का पाथेय, एकांत गुरु भक्ति का कवच पहनकर, संतप प्रेम को अपना अंगरक्षक सरदार बनाकर वे माया से निर्भय थे। अपने परम प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए उन्हें इन्हीं गुणों की आवश्यकता थी। कोरे सदाचार का अभिमान अथवा थोथे बुद्धिवाद से श्री कृष्ण प्रेम तो उन्हें मिलने वाला था नहीं। बाबा के हृदय की एक बहुत बड़ी महिमा थी कि उनकी दृष्टि में पूज्य श्री पोद्दार जी महाराज के देह में और उनके इष्ट श्री कृष्ण में कहीं कोई भेद नहीं था। उनके परम तार्किक मन ने यह निर्विवाद सत्य मान लिया था कि किसी को धन ही धन दे सकता है। श्री पोद्दार जी महाराज स्ववस्तु का ही किसी को चरण स्पर्श करके दान कर सकते हैं। जो वस्तु पर है वह दी ही नहीं जा सकती। अतएव परात्पर श्री कृष्ण श्री पोद्दार जी महाराज के लिए स्व हैं, पर कदापि कदापि नहीं हैं। इसीलिए बाबा ने अपने भावों को श्री कृष्ण सुख सुखिया बनाने का यही आदर्श रखा कि उनका मन, बुद्धि, चित्त एवं इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की संपूर्ण चेष्टा श्री पोद्दार जी महाराज को समर्पित हो। बाबा का पोद्दार महाराज के प्रति आदर्श आनुगत्य, आदर्श प्रेम, आदर्श त्याग, आदर्श सहिष्णुता, आदर्श समर्पण, आदर्श सेवा भाव जीवन पर्यंत बना रहा। बाबा कहा करते थे कि श्री पोद्दार जी महाराज ने हुआ समर्पण प्रभु चरणों में, मन की बात मन ही भर जाने, सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को। आदि जो ऊंचे समर्पण भावी पद लिखे हैं वे सभी मूलतः उनके ही भावों को उनके काष्ठ मौन के बाद शब्द दिए हैं। एक बार उनसे जब यह पूछा गया कि बाबा, इस परमोच्च कोटि के समर्पण भाव का आप में अभ्युदय कब से प्रारंभ हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, मैं अक्टूबर नवंबर मास में श्री पोद्दार जी महाराज के साथ डालमिया दादरी गया हुआ था। दादरी में भगवान श्री हनुमान जी का एक मंदिर था। वहाँ रामायण पाठ हो रहा था। मैं अपनी पूजा में बैठा हुआ था। अचानक मेरे अंतःकरण में विराजित श्री कृष्ण ने मेरा ध्यान गायन होती हुई एक चौपाई पर केंद्रित कर दिया। वह चौपाई थी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय,
मन पति पद प्रेमा। इस चौपाई को सुनते ही बाबा में गोपी भाव की जागृति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि वे बराबर ही पुरुष भाव को भूलने लगे। जो भाव 1937 में गीता प्रेस के कमरे में थोड़े काल के लिए जागृत हुआ था, यहाँ यह भाव सदा के लिए स्थिर हो गया। बाबा का यह प्रमदा नारी भाव लिखते लिखते अपने को प्रगाढ़ स्त्री भाव में अनुभव करने के कारण स्त्रीलिंग की क्रिया में प्रयुक्त कर दिया करते थे। उस समय वे सोचने लगे, हाय, इस विश्व में मेरा कौन है? मेरे जन्म मरण के एक ही तो साथी हैं, मेरी जीवन यात्रा में एक ही संगी हैं, और वे हैं श्री पोद्दार जी महाराज रूपधारी श्री कृष्ण। बस उसी क्षण मेरे मन में निश्चय हो गया कि अपने जीवन का क्षण क्षण तथा अपनी शक्ति का कण कण श्री पोद्दार जी महाराज की रुचि पूर्ति के लिए ही व्यतीत कर दूंगा। जगत में जो भी मेरा प्रेम, विश्वास एवं आत्मीयता का संबंध है, सब ओर से सभी बंधनों को खोलकर मैं मात्र श्री पोद्दार जी महाराज के चरणों से बांध दूंगा। श्री कृष्ण कोई पदार्थ थोड़े ही हैं जो कोई रुपए, पैसे, जमीन, मकान की तरह किसी को प्रदान कर दे। श्री पोद्दार जी महाराज का सच्चिन्मय अपरोक्ष अस्तित्व ही तो श्री कृष्ण हैं। वे श्री कृष्ण ही वृंदावन, गोपी और श्री राधा हैं। अतः मेरा संसार तो मात्र श्री पोद्दार जी महाराज ही हैं। मेरी संपूर्ण मति, गति एवं प्राप्ति यही हैं। अवश्य ही ये मेरे भाव मैं सबसे संगोपित रखूँगा, परंतु अंतर्हृदय से मेरा मन, तन, योग्यता, मेरी गुणराशि सबको उनको ही समर्पित होती रहेगी। बाबा के स्वभाव की एक विशेषता थी कि वे मात्र भावना पर विश्वास नहीं करते थे। भावुकता जिसकी कोई ठोस भूमि न हो, उनकी दृष्टि में मात्र पागलपन और दंभ का योग ही थी। वे यथार्थता के समर्थक थे। वे सोचते थे कि मुझे मात्र श्री कृष्ण के ही दर्शन हुए हैं तो श्री कृष्ण की ही सेवा करूंगा। उनके तार्किक मन में इतना दृढ़ विश्वास था कि संपूर्ण व्रजलीला, चाहे कुंज, निकुंज, गोष्ठ कुछ भी हो, श्री कृष्ण में ही, श्री पोद्दार महाराज में ही ओतप्रोत है। जब श्री कृष्ण मुझे सशरीर पोद्दार जी महाराज के रूप में प्राप्त हुए हैं और मेरे चित्त में भी उनका वंशीधारी कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़ा स्वरूप नित्य अविचल स्वप्न जागरण सब समय अखंड स्थित है, तो सारी लीला उनकी कृपा से अपने आप प्रकट होती ही जाएगी। मुझे मनोजनित कल्पना का संसार कदापि नहीं बनाना है। अतः वे जब यमुना शब्द पर 10-20 सेकंड अपना मन निक्षिप्त करते तो वे अपने हृदयस्थ श्री कृष्ण के सम्मुख मचल पड़ते। मुझे यथार्थ में ही यमुना जी के दर्शन कराओ। जब मैंने तुम्हारा कभी किसी चित्र को लेकर ध्यान नहीं किया, तुम गोरे काले जैसे हो। जब मेरे दृष्टिपथ में अपने आप आए तो मैं किसी प्राकृत जल का क्यों ध्यान करूं? यथार्थ सच्चिन्मयी जो श्री यमुना हैं, उन्हें मेरे सम्मुख प्रकट करो। मुझे सच्चिन्मय वृंदावन, तुम्हारे परम धाम के दर्शन कराओ। सच्चिन्मय गिरिराज पर्वत के दर्शन कराओ। वे श्री पोद्दार जी महाराज रूप श्री कृष्ण के सम्मुख ही अपनी मानसिक सब मांग रखते थे। साथ ही साथ वे श्री कृष्ण की रुचि में पूर्णतया समर्पित भी थे और सोचते थे, यदि श्री कृष्ण की रुचि अनंत जन्मों तक मुझे नरक में रखने की हो तो मैं कुंज, निकुंज, वृंदावन, गिरिराज, राधा कुंड की मांग ही क्यों रखूं? उनकी रुचि के विपरीत मुझ में कोई भी इच्छा का, संकल्प का, स्फुरण का जागरण भी क्यों हो? वे तो उनके ही प्राप्ति रूप का एकटक पान करते और उनकी रुचि को ही अपना सफल जीवन मानते थे। उनमें विलक्षण समर्पण था। वे तो श्री कृष्ण से ही पूछते, तुम्हें मेरी गोरी आकृति प्रिय है या काली? यदि तुम्हें मुझे गोरा बनाने में सुख अनुभव होता हो तो मेरे अंग गोरे रहें, अन्यथा जो तुम्हें रुचिकर हो वैसा ही मेरा रूप गढ़ना। जो गुण तुम्हें रुचिकर लगें वे ही गुण प्रदान करना। यदि मुझे घोर कुरूपा,
गुणहीना दुश्शीला रखने में एवं अपने विनोद की सामग्री बनाने में ही तुम्हें सुख हो तो मुझे वैसे ही बना देना। जो कला तुम्हें आनंददायिनी हो उसी कला में मुझे पारंगत करना। इतना ही नहीं, मेरा हंसना, बोलना, मैत्री करना, जो भी स्वभाव प्रकृति तुम्हें रुचिकर हो, मैं वैसी वैसी सदा वैसी ही बनी रहूं। मुझ में आपकी रुचि से भिन्न कुछ भी कभी भी न हो। ऐसा विलक्षण हेतु रहित उनका श्री कृष्ण के साथ प्रेम था। यहाँ यह बात बार बार पुनः प्रकट कर देता हूँ कि श्री पोद्दार जी महाराज के सिवा उनके श्री कृष्ण अन्य कुछ भी नहीं थे। इसीलिए उनका मधुरतम मनभावन प्रेम नित्य निरंतर सहज ही बढ़ता चला गया। उनके प्रेम में न झूठी अनय विनय थी, न ही कोई गुणजनित हेतु था। श्री कृष्ण चाहे कैसा भी अपराध करें, बाबा का प्रेम उनसे घटता ही नहीं था। उन्हें श्री कृष्ण से न भोग की स्पृहा थी न मोक्ष की। उन्हें तो अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर भर करना था। उनका प्रेम कारण रहित था, उपाधि रहित था, मद रहित था, बाहर से केवल बखान करने वाला नहीं, मात्र मन की वस्तु था, नित्य था, सीमा रहित था, परिमाण रहित था एवं दोष रहित था। एक दिन श्री पोद्दार जी महाराज के पास बाबा बैठे थे। श्री पोद्दार जी महाराज उन्हें किसी ग्रंथ से उदाहरण पढ़कर सुनाने लगे, जिसमें श्री कृष्ण राधा रानी को यमुना का स्वरूप दर्शन कराते हुए कहते हैं कि तेरा एवं मेरा प्रेम ही यह कालिंदी यमुना है। श्री कृष्ण कहते हैं, यमुना का एक किनारा मैं हूँ एवं दूसरा किनारा तू है। मेरी तेरे प्रति प्रीति मुझ एक तट से बहती हुई तुझ दूसरे तट तक जाती है, फिर तुझे आत्मसात करती हुई तेरी ही हो जाती है। फिर तेरी प्रीति हुई वही रसधारा पुनः उमड़ती है और मुझ दूसरे तट को आप्यायित करती मेरी ही प्रीति संपदा बन जाती है। यह हम दोनों का प्रीति रस प्रवाह ही तो यमुना है। श्री पोद्दार जी महाराज यह रस वर्णन कर ही रहे थे कि उसी समय बाबा जहाँ बैठे थे वहीं एक परम निर्मल चिन्मय रस प्रवाह बह उठा। यह रस प्रवाह ही परम शोभामयी यमुना बनकर उनके सम्मुख ही लहराने लगा। इसी प्रकार बाबा ने एक दिवस हृदयस्थ श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्राणवल्लभ, तुम कहते हो और यह मेरा अनुभूत सत्य भी है कि श्री पोद्दार जी महाराज ही सचल वृंदावन है। तब तो इनके चिन्मय भूमि तत्व में ही महाप्रभु चैतन्य देव, भक्तिमती विष्णुप्रिया, महाप्रभु वल्लभाचार्य, भक्त सम्राट सूरदास, श्रीपाद सनातन एवं रूप गोस्वामी आदि इस शरीर के किसी न किसी भाग में अवश्यमेव अवस्थित होंगे ही। फिर मुझ पर इन सब वैष्णवों की कृपा वर्षा कर दीजिए ना। नाथ, यदि मेरी इच्छा में आपकी रुचि की अनुकूलता हो तभी इस इच्छा की पूर्ति हो, अन्यथा मेरी इच्छा को अवश्य अवश्य आग लगा देना। बाबा के मुख से यह प्रार्थना होते ही बाबा को श्री पोद्दार जी महाराज की कृपा से वहीं गोरखपुर में ही श्री वृंदावन की दुर्लभ भजन स्थलियों, इनमें पुरातन काल के भजन निष्ठ सिद्ध संतों, विख्यात मंदिरों के श्री विग्रहों, लीला स्थलियों एवं श्री श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु आदि के प्रकट दर्शन हुए। बाबा कहते थे कि श्री कृष्ण की विचित्र लीला होती थी। पहले मुझे ऐसा अनुभव होता कि श्री पोद्दार जी महाराज आए हैं और तब मुझे ये विलक्षण अनुभव होते। आज के प्रकरण में बस इतना है। अगले प्रकरण में अगले लेख के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।